SBI PO 2026 का जो एग्ज़ाम है वो जितनी जल्दी कंडक्ट हो जाएगा उतनी जल्दी हमारी जॉब लगेगी। हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है अपनी प्रिपरेशन में। जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। इनमें क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, आज आपको वीक बाय वीक पूरा प्लानर मैं देने वाला हूं। जैसा आप देख सकते हो पीछे स्क्रीन पे, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। मेरा नाम आशुतोष है। मैंने SBI PO को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन, आई हैव क्लियर्ड इट ऑल। मुझे पता है SBI PO को कैसे क्लियर करना है। जीरो लेवल से आज हम तैयारी अपनी स्टार्ट करने का पूरा प्लान डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जनवरी मंथ को देख लेते हैं। ठीक है, 4 वीक्स में आपका प्लान डिवाइडेड है। अगर आज से कोई बिगिनर इससे स्टार्ट करेगा, फर्स्ट वीक से हम लोग शुरू करेंगे तो सारा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि सिलेबस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली आपका सिलेबस इस प्लान के अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा। बट आपको आज से पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज है। इसको शुरू करने से पहले इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो अपना नाम एंड उसके आगे लिख दो आई विल क्लियर SBI PO इन 2026। इससे आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, तभी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग को बंद करके नीचे कमेंट करो अपना नाम एंड उसके आगे लिखो आई विल क्लियर SBI PO 2026। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ से। जनवरी में जो फर्स्ट वीक है, वीक 1, उसमें इंग्लिश, क्वांट यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इसके क्या क्या टास्क यानी कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसको देखेंगे। एक टॉपर की तरह हमें सोचना है। एक टॉपर जिस तरीके से अपनी तैयारी करता है उस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये आपके फोन में सेव हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ टू गो अबाउट द टॉपिक्स। तो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये 4 सब्जेक्ट्स वीक 1 यानी कि पहले हफ्ते, पहले 7 दिन आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल, करंट अफेयर्स में डेली नोट्स बनाने हैं न्यूज़पेपर में से। न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करना है, या तो हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, दोनों में से कोई भी एक। मंथली PDF और वीकली क्लास जो है उससे आपको रिवीजन करना है वीकली क्लास से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो अपने कोर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करता है। एंड जो कोर टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के, कोर टॉपिक्स क्या है, ऐसे टॉपिक्स जिनके ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने में लगे रहते हैं। हम लोग सारे टॉपिक्स को बराबर टाइम देने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है हर सब्जेक्ट के जिनके ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो चैप्टर है इसमें से आपके 40% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड रफली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका 40 मार्क्स का इंग्लिश SBI PO के पेपर में प्रीलिम्स में है तो उसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 मार्क्स तक आपके क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से देखने को मिलेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसी तरीके से क्वांट में हम सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो DI है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके मैथ्स में देखने को मिलेंगे। तो हर सब्जेक्ट का हम सबसे पहले कोर टॉपिक पकड़ रहे हैं जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, उसको हम अपना इतना स्ट्रांग बना लेंगे ताकि उसका जब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए एग्जाम में तो उसको स्किप ना करो, आप उसको अटेम्प्ट करो स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल, क्योंकि जो दोनों टॉपिक्स हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये दोनों ही हाई वेटेज हैं। लेकिन आपको इन दोनों में से कम एक टॉपिक में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये मेरी आपको टिप है। एज अ SBI टॉपर मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, या तो अपना सीटिंग अरेंजमेंट स्ट्रांग कर लेना या फिर अपनी तैयारी के टाइम पे अपना पजल स्ट्रांग कर लेना। दोनों में से एक तो नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है। ठीक है, करंट अफेयर्स में हम डेली न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हैं, मंथली PDF आप रिवाइज कर रहे हो। ये जरूर आपको नोट करना है कि जहां से भी आप मंथली PDF कर रहे हो वो एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई अनरिलायबल फ्री का इंटरनेट का सोर्स मत लीजिएगा। वीकली कोई क्लास अटेंड करके वहां से रिवीजन करना है। ठीक है, ये फर्स्ट वीक के टॉपिक्स हैं। फिर अब सेकेंड वीक में क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते रहना है क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक है। सेकेंड वीक में हम थोड़े और टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे।
सेकेंड वीक में आपको ग्रामर भी कवर करनी है इंग्लिश में, क्योंकि ग्रामर जो है ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगी। इंग्लिश अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो भी आपको बेस अपना रिवाइज करना पड़ेगा, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। तो ग्रामर इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसको देखोगे वीक 3 में हम लोगों ने क्या करा, वोकैबुलरी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंग्लिश की, पहली है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी तभी बना पाओगे, और वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तभी बना पाओगे। तो आप वीक 2 में देखोगे तो इंग्लिश में हम ग्रामर कर रहे हैं, वीक 3 में हम इंग्लिश में वोकैबुलरी कर रहे हैं, फिर हम वीक 4 में फिर से ग्रामर कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रामर, उसके बाद नेक्स्ट 5th वीक में हम फिर से हम वोकैबुलरी करेंगे। तो आप ऑल्टरनेटली ग्रामर और वोकैबुलरी कर रहे हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपकी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन चलती जा रही है। ओके, गॉट माई पॉइंट। फर्स्ट वीक में हमने एक एक टॉपिक पकड़ा है, सेकेंड वीक में हम उस टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम नए टॉपिक्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो मैथ्स में हमने नंबर सीरीज भी स्टार्ट करा है, ये अनदर हाई वेटेज टॉपिक है। तो हमारा जो पहला मंथ है अपनी प्रिपरेशन का, फर्स्ट 4 वीक्स जो है हम लोग उसमें वो टॉपिक्स कर रहे हैं जिनके सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो जब आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनके एग्जाम में आएंगे तो पहले मंथ में ही आप इतने तैयार हो जाओगे कि आप कट ऑफ के पास पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी थी, ये टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये हमने इंग्लिश का डिस्कस करा। मैथ्स में हमने फर्स्ट वीक सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन करा, सेकंड वीक हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ नंबर सीरीज करा, क्योंकि सेकंड मोस्ट हाईएस्ट वेटेज का नंबर सीरीज है। उसके बाद हमने क्या करा, बाकी टॉपिक्स उठा रहे हैं लेकिन हमारा DI चलता रहेगा। इसी तरह इंग्लिश में RC हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चलती रहेगी। तो मैथ्स में फिर नेक्स्ट टाइम हमने मिक्सचर्स करा, उससे नेक्स्ट टाइम हमने ट्रेन्स करा नेक्स्ट वीक 4th वीक में। बट डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करते रहनी है एग्जाम तक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसमें से आएंगे उसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, ठीक है। ये पॉइंट आप समझ जाओ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। रीजनिंग में इन दोनों में से एक टॉपिक पे फोकस रखना है, ठीक है। अगर आपके दोनों स्ट्रांग नहीं है, पजल में स्ट्रांग नहीं हो तो सीटिंग अरेंजमेंट में स्ट्रांग करना है, एंड सीटिंग अरेंजमेंट में नहीं हो तो पजल में। फिर सेकेंड वीक में ब्लड रिलेशंस भी इसकी साथ में तैयारी शुरू हो गई, ये टॉपिक्स अपने प्रिपेयर करने स्टार्ट करे। वीक 3 में आपने डायरेक्शंस पकड़ा, वीक 4 में आपने कोडेड डायरेक्शंस पकड़ा, बट सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल हमारा चलता रहा। तो जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो कोर टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने हैं, वो उसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, समझ गए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये है तरीका। रीजनिंग में क्या कर रहे हैं, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, कोडेड डायरेक्शंस, ऐसे नए टॉपिक्स ऐड होते रहे। कोर जो टॉपिक्स हैं वो हमारे चलते रहे। करंट अफेयर्स की सेम तरीके से प्रिपरेशन करनी है। एक और बात, हर वीक के एंड में संडे को आपको क्या करना है, पूरे वीक में आपने जो पढ़ाई करी उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सीखी उनका रिवीजन करना है। जो भी आप नोट्स बनाओगे उनसे गो थ्रू हो, जो आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाओगे उनके साथ गो थ्रू हो। न्यूज़पेपर से कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है वो मैं आपको पर्सनली गाइड कर रहा हूँ कोर्स के अंदर, ठीक है। तो जिस भी सोर्स से आप इसकी तैयारी कर रहे हो वो मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि जाते ही पहले मेरा ही कोर्स खरीद लो, ठीक है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको ऐसा फोर्स नहीं कर रहा, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट जिस भी कोर्स को आप फॉलो कर रहे हो, एक बात इंश्योर करना, क्या उसमें आपको कोई पर्सनली गाइड कर रहा है, या फिर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया वहां पे सिर्फ मटेरियल मिल गया, क्लासेस मिल गए, बट एक्चुअल में कोई आपको ये नहीं बता रहा कि भाई तू कहाँ पे गलती कर रहा है, कहाँ तुम्हारी स्ट्रेंथ है, किस टॉपिक में, किस में वीकनेस है, वीकनेस कैसे इंप्रूव करनी है। अगर कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर रहे हो या जॉब के साथ साथ कर रहे हो तैयारी, तो क्या टाइम टेबल बनाना है। अगर ये सब चीज़ें कोई नहीं बता रहा है तो यू आर नॉट फॉलोइंग द राइट सोर्स, ठीक है। बेस्ट सोर्स इस पूरे सिलेबस को कवर करने का वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हम फेब्रवरी और मार्च का भी प्लान देखेंगे। बेस्ट सोर्स मैं आपको बता चुका हूँ, 2026 का बैच है SBI PO 2026 की क्लास शुरू हो चुकी है इसमें मेरी। मैं इसमें आपको खुद पढ़ा रहा हूँ, आपको पर्सनली गाइड कर रहा हूँ। एक एक बच्चे के साथ मेरा जूम पे 1-on-1 वीडियो कॉल्स होते रहते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ ताकि आपकी जॉब के साथ, कॉलेज के साथ, या अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो तो क्या टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए, कैसे अपनी वीकनेस इंप्रूव करनी है, एक एक स्टूडेंट को पर्सनली मैं गाइड करता हूँ, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे जरूरी है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है, जो टीचर्स हैं वही हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं SBI PO एग्जाम में। बेसिक से एडवांस तक वीडियो क्लासेस मिलते हैं, 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस, जैसा मैंने आपको बताया मैं खुद आपको पर्सनली गाइड कर रहा हूँ। तो इससे बेस्ट चीज आपको नहीं मिल सकती भाई। कंप्लीट आपका सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब चीज़ों का स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में मिलेगा।
डाउट्स भी इसी में क्लियर होंगे, तो अलग से कुछ भी नहीं लेना है। क्लास जो है इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, तो बायलिंगुअल कोर्स है। इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं पर्सनली गाइड करता हूँ, इसलिए मैं हर बच्चे को गाइड नहीं कर सकता, इसीलिए इसमें सीट्स लिमिटेड हैं। कुछ ही सीट्स अब इसमें बची हुई हैं, जो बच्चे सीरियस हैं ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ वीकनेसेस हैं, टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है, तो इस कोर्स से बेस्ट कोर्स आपको नहीं मिल सकता। ओके, सो दिस वाज द कोर्स। इस पे अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, 55% ऑफ चल रहा है। 11,000 की जगह ये आपको सिर्फ 4899 में मिल रहा है। लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी है, सारे बैंक एग्जाम्स इसमें आपके कवर होंगे, फोन और लैपटॉप दोनों में वर्क करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक गिवन है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। जनवरी का प्लान हमने डिस्कस कर लिया, अब फेब्रवरी के प्लान पे आते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि जनवरी में हम जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन पे पहले फोकस कर रहे हैं, ताकि कट ऑफ के पास पहुंच पाए। अब फेब्रवरी में कट ऑफ को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये फेब्रवरी का प्लान है, वीक नंबर 5 से लेके वीक नंबर 8 तक, ठीक है। तो इसका आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके फ़ोन में ये सेव हो जाए। 11 मिनट हो चुके हैं वीडियो के। आई होप इन 11 मिनट में आपको कुछ नया सीखने को मिल चुका होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो वीक नंबर 5 में क्या है, हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स चलते रहेंगे। ये बात को समझो, बहुत जरूरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो चलता रहेगा। इसके साथ ही क्लोज टेस्ट, जो इसका ट्विन ब्रदर आप कह सकते हो। क्लोज टेस्ट में भी पैसेज गिवन होता है, बट उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने होते हैं पैसेज में, तो उसके भी क्वेश्चन आते हैं आरसी की तरह। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर क्लोज टेस्ट। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हमने 1 महीने पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करे थे, फिर 1 महीने बाद हमारा एग्जाम है तो हमारा रिवीजन ही ना हो पाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी, ऑल्टरनेटली हम करते जा रहे हैं कोर चीज़ों की। इसी के साथ जो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, मैंने बताया था इंग्लिश में सबसे पहले देख रहे हैं ग्रामर और वोकैबलरी, ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं। वोकैबलरी हमने वीक 5 में करी, फिर वीक 7 में फिर से वोकैबलरी करी, वीक 6 में हमने ग्रामर करी अपनी स्ट्रांग फिर से, एंड वीक 8 में हमने और ग्रामर कवर करी। तो इस तरीके से करना है। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, वो हमके वीक वाइज चलते रहेंगे हमारे। जैसे वीक 5 में हमने एरर डिटेक्शन भी प्रैक्टिस करा, प्रिपेयर करा। वीक 6 में हमने पैराजम्बल्स करा। वीक 8 में हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट करा। वीक 7 में हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट करा, सॉरी, एंड वीक 8 में हमने फिल इन द ब्लैंक्स करा। तो बाकी हर टाइप के क्वेश्चन भी हमारे चल रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसी है। तो इसमें आप देखोगे मैथ्स में डेटा इंटरप्रिटेशन हमारा एवरी वीक वी आर डूइंग डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा आपका जो और टॉपिक्स हैं, नंबर सीरीज, ये एक और हाई वेटेज टॉपिक है, तो नंबर सीरीज करा। सिंप्लीफिकेशन एक और हाई वेटेज टॉपिक है। तो नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन जो है, ये आप सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी पे बोल सकते हो कि इसमें सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो एग्जाम में भी ट्राई करना कि पहले डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कर लेना, इनसाइडर टिप दे रहा हूँ, उसके बाद नंबर सीरीज या फिर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर लेना। अच्छे खासे आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे एग्जाम में हाई एक्यूरेसी के साथ। तो इन्हीं को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं पहले फेब्रवरी में। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कोई टीचर नहीं बताएगा, कोई सिलेक्टेड बच्चा आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं बताएगा। एंड इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने एग्जैक्टली फॉलो कर लिया, आई कैन गारंटी यू आपका पेपर क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमने नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन, पैटर्न को समझिए। जो क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उन्हें हम अपने से दूर नहीं जाने दे रहे, उनसे रोज तैयारी कर रहे हैं, उनसे रोज रूबरू हो रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं जिनके कम क्वेश्चन आने हैं, वो हमारे वीक बाय वीक कवर हो रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये हमने वीक 6 में पढ़ा। वीक 7 में हमने प्रोबेबिलिटी नया पढ़ा, एंड वीक 8 में हमने परसेंटेज पढ़ा, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। तो जब चैप्टर का नाम आ रहा है तो पढ़ भी रहे हैं, उसको लर्न भी कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीख रहे हैं, एंड उसके हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो बैच मैंने आपको बताया ना, उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया जाएगा जीरो से, आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई जाएगी कैसे 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करना है। मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ रीजनिंग में। जो रीजनिंग के आप टॉपिक्स देख रहे हो यहाँ पे, सीडिंग अरेंजमेंट, पजल, ठीक है, उसके अलावा इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, कैसे 10 से 12 सेकंड में सॉल्व करना है बिना पेन एंड पेपर को यूज करे। माइंड में कैसे करना है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मार्क हो जाए, ठीक है। तो वो मुझे पता है शॉर्ट ट्रिक्स, यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाएगा, वो मैं सिखा रहा हूँ। तो मैथ्स का आपने देखा ऐसे सिलेबस कवर हो रहा है। रीजनिंग में
सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, इसको तो छोड़ना ही नहीं है आपको, हर वीक ये आपका चलेगा। इसके बाद जो अगले नए टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, साइलॉगिज्म हो गया, वीक 6 में इनइक्वालिटी हो गया, वीक 7 में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वीक 8 में इनपुट आउटपुट हो गया। तो ये चैप्टर्स जो पुराने वाले हमारे हाई वेटेज है वो भी चल रहा है, और नए नए चैप्टर हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। ओके, एंड संडे को क्या कर रहे हैं, जो नई चीजें सीखी, जैसे कि साइलॉगिज्म नया सीखा तो संडे को उसका रिवीजन करा। आप ऑल्टरनेटली भी कर सकते हो कि इस वाले संडे, लेट से इस वाले वीक के बाद जो संडे आया उसमें आपने इनइक्वालिटी नहीं रिवाइज करा, आपने साइलॉगिज्म रिवाइज करा। फिर जब इस वाले वीक के खत्म होने के बाद जो संडे आया उसमें आपने इनइक्वालिटी रिवाइज करा, तो पिछले वीक का भी रिवीजन होता जाएगा। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। ये हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स भी लग सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझा रहा हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है ये 100% प्रैक्टिकल और वर्किंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, फिर हमने वीक नंबर 7 में रीजनिंग में नया चैप्टर क्या पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग। वीक नंबर 8 में पढ़ा इनपुट आउटपुट। तो इनकी क्लासेस मैं आपकी ले रहा हूँ कोर्स में, बाकी अगर आप कहीं और से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग जो पढ़ा रहे हैं ना आपको, उन्होंने खुद पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करा है। जो आपको बड़ी बड़ी अकेडमीज आप यूट्यूब पे देखते हो, ये मैम है, ये सर हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ा रहे हैं, इट्स गुड, बट वो खुद किसी बैंक एग्जाम में अपीयर भी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना कि उसी से सीखना चाहिए नदी को पार करना जिसने खुद नदी पार कर रखी हो। ओके, सो करंट अफेयर्स में आप देख सकते हो डेली नोट्स बना रहे हो न्यूज़पेपर से। मंथली पीडीएफ आपको बैच के अंदर मिल जाएगी जो मैंने आपको रिकमेंड करा है, वरना आप अगर और कहीं से पढ़ रहे हो सो देन आप देख सकते हो कि वो एग्जाम लेवल होना चाहिए। बाकी जो बैच के अंदर आपको मंथली पीडीएफ मिलती है वो ऐसी पीडीएफ है, उसके बाहर से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, उसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, एंड जो पिछले मंथ्स निकल गए, जैसे कि दिसंबर निकल गया, नवंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, उसके लिए न्यूज़पेपर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो कोर्स है बिगिनर टू बैंकर, उसमें से मंथली पीडीएफ पढ़ लेना और वीकली क्लास रिवाइज कर लेना, मोर देन इनफ है। ठीक है, ओके, तो करंट अफेयर्स के लिए यही प्लान चल रहा है। फेब्रवरी में हमने जोर लगा दिया, जनवरी में हमने अपने कोर टॉपिक्स हाई वेटेज वाले कवर करे, फेब्रवरी में हमने कोर टॉपिक्स के साथ बने रहे, साथ में नए टॉपिक्स पढ़े और जोर लगा दिया। ठीक है, सिलेबस कवर करने में अगर जोर लगाने को तैयार हो, अपना 100% झोंक देने को तैयार हो, जॉब लेनी ही लेनी है, तो इससे बढ़िया प्लान नहीं मिलेगा। फेब्रवरी के बाद आया मार्च। ठीक है, मार्च मंथ का प्लान आ गया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए मैंने निकाल दिया है। ठीक है, सबसे पहले इसका आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो 17 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी वीडियो के, आप यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आप सीरियस हो। ठीक है, ओके, वीक नंबर 9 फिर से वही सब्जेक्ट्स हमारे जाने पे जाने। करंट अफेयर्स में क्या करना है, डेली नोट्स बनाने हैं न्यूज़पेपर से, लेकिन अब मंथ वाइज रिवीजन शुरू कर देना है। अक्टूबर मंथ से रिवीजन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च का। ठीक है, तो मंथली पीडीएफ का, एंड जो आपने नोट्स बनाए थे इससे पहले न्यूज़पेपर के जनवरी से फरवरी से, उनका रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही करंट अफेयर्स में यही करना है, नोट्स बनाते रहने हैं न्यूज़पेपर से, एंड मंथ वाइज रिवीजन हमारे करते रहना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ठीक है, तो डेली अपने नोट्स रिवाइज करते हुए चलो। इंग्लिश में क्या हो रहा है, अब हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर। ये सारी चीज़ों के जो रिसोर्स हैं, जो ई बुक्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है, मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, वो सब बैच के अंदर कवर्ड हैं। ठीक है, तो अगर आप बैच ले चुके हो तो वहाँ से आपको पढ़ना है, अगर नहीं लिया है तो आज से लेके शुरू करना। इसी के साथ जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, मार्च में हम लोग अपने जो वीक एरिया हैं, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो चुका है फेब में, जो हमारे वीक एरियाज हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। कैसे इम्प्रूव करना है मैं आपको पर्सनली गाइड कर रहा हूँ कोर्स के अंदर, तो अगर आपने ज्वाइन करा है तो आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है। वीक टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स, इसके साथ में टेस्ट देने हैं मार्च से। अभी कोई टेस्ट नहीं देना, बिना सिलेबस कवर करे हुए मॉक टेस्ट दोगे तो आपके मार्क्स कहाँ से आएंगे। पहले अपना सिलेबस कवर करो, उसके बाद अपने मॉक टेस्ट देना शुरू करो। तो मैथ्स में क्या करना है, फिर से कोर टॉपिक्स आ गए, डीआई सिंप्लीफिकेशन, डीआई नंबर सीरीज, डीआई मिक्सचर्स, डीआई ट्रेन्स। ठीक है, ये मिक्सचर और ट्रेन मैंने लास्ट में छोड़े हैं क्योंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो ये हम लास्ट में करेंगे। पहले हम अपने बाकी सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो डीआई सिंप्लीफिकेशन, डीआई नंबर सीरीज, ये जो 3 टॉपिक है, डीआई सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। बाकी टॉपिक हमने कर लिए हैं, जिनमें हम वीक होंगे वो वीक टॉपिक्स भी फिर से प्रिपेयर करने हैं, अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव करना है। कैसे करना है मैं आपको पर्सनली गाइड कर रहा हूँ कोर्स में। साथ में टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं संडे को, बट वैसे ऑन द एंटायर वीक आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं।
टेस्ट भी आपको कोर्स के अंदर मिलेंगे मार्च में। तो रीजनिंग में भी यही करना है, वीक टॉपिक टेस्ट, और जो कोर टॉपिक्स हैं सीटिंग अरेंजमेंट पजल, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड योर दिस। ओके, सो इस तरीके से हमने मार्च में कवर करा है वीक नंबर 9 से लेके वीक नंबर 12 में। रीजनिंग भी आप देख सकते हो, वीक टॉपिक्स भी इंप्रूव कर लिए और टेस्ट दे दिए। अब अगर एक बात बताओ, इतना अच्छे से अगर आपने तैयारी करी, मैंने आपको पर्सनली गाइड करा, जिसने खुद SBI PO क्लियर कर रखा है वो आपको गाइड कर रहा है, सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं जो खुद सेलेक्टेड हैं, क्या एग्जाम क्लियर नहीं होगा? 100% क्लियर होगा। अगर आप अपना दम लगा देते हो, पॉजिटिव माइंड रखते हो, सोच लेते हो कि भाई मुझे क्लियर करना ही है, ठीक है, मैं 100% देने को तैयार हूँ, तो ज़रूर क्लियर होगा। बाकी अगर आप सोचोगे आज मैं इस सब्जेक्ट की यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ इस सर की, कल मैं उस सर की एक क्लास कर लूँगा, किसी सब्जेक्ट का एक पेड बैच ले लूँगा, उस तरीके से तैयारी करोगे तो फिर ये प्लान आपके काम का नहीं है। फिर आप अपना प्लान जाके खुद बनाओ। और अगर आप और कोई कोर्स ज्वाइन करते हो जिसमें आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है, आप अपने मन से पढ़े जा रहे हो बिना किसी स्ट्रक्चर के, देन दैट वुड बी ओनस विल बी ऑन यू। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आपको जॉब लेनी है, तो आपको प्रॉपर प्लान, प्रॉपर सोर्स मैंने दे दिया है। संडे टू संडे हम रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अगर अप्रैल में पेपर हो भी जाता है फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में, कौन रोक लेगा आपको सिलेक्शन लेने से? कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर अप्रैल में पेपर हो जाता है, यू वुड बी रेडी टू क्लियर द एग्जाम। अगर अप्रैल में नहीं होता है, मान लीजिए कोई चैलेंज आ गया, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट ये आपका डिसीजन लिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, तो हो सकता है कोई चैलेंज आ जाए। तो अगर चैलेंज आ गया, पेपर थोड़ा लेट हुआ, तो भी आप तो रेडी हो ना पेपर को क्लियर करने के लिए। इसके बाद तो आपको सिर्फ टेस्ट देने और रिवीजन करना है। सो यू वुड बी रेडी टू क्लियर द एग्जाम। SBI PO, IBPS PO, RRB PO या कोई क्लर्क लेवल एग्जाम भी दोगे ना, ये प्लान आपका मार्च तक आप तैयार हो जाओगे, आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा, ठीक है। तो आज से आप ये प्लान फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैंने बनाया है, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, ये फ्री ग्रुप है। इसमें डेली मैं एक मैसेज भेजता हूँ कुछ अपडेट देने के लिए या फिर थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक पिंड कमेंट में गिवन है, इसी वीडियो के कमेंट में। एंड कोर्स को ज्वाइन करने का भी लिंक गिवन है। अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, इसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि सीट्स और कम हो जाएंगी। तो अभी इसका लाभ उठा लो, 11,000 की जगह 4899 में मिल रहा है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर इसको इंस्टॉलमेंट में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजो, मैं या मेरी टीम में से कोई आपको रिप्लाई देगा। एंड आप इस बात पे फोकस रखो कि इस साल 2026 में मुझे ऑफिसर बन जाना है, जॉब ले लेनी है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। ओके, सो आपको जो प्लान चाहिए था आपको मिल चुका है। अब जो लोग सिलेक्शन लेंगे वो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। जो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे वो वही लोग हैं जो अभी अपनी तैयारी शुरू नहीं करेंगे। वो कहेंगे यार एग्जाम तो अगस्त में होगा, ठीक है। और SBI है ये, सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया, हर साल सरप्राइज देता है, कभी बता के नहीं आता नोटिफिकेशन। याद रखो इस बात को, आज से अपनी तैयारी शुरू करो, जीरो रिस्क बना के आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सो ऑल द बेस्ट फॉर SBI PO 2026। मे यू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट।